प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के चतुर्दश पाठ अर्थात 14वें पाठ अतिलोभो न कर्तव्य, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। और आपने इस पाठ को पढ़कर ये जान लिया होगा कि किस प्रकार से एक लालची जो राजा था और उसने एक मुनि से वरदान प्राप्त किया कि जिस भी वस्तु को, जिस भी पदार्थ को मैं स्पर्श करूं, छूं, वो सोने की बन जाए। और उसने अपनी सारी वस्तुओं को सोने का बना दिया स्पर्श कर करके। और उसने पानी पीने लगा, वो भी सोने का बन गया, उसकी पुत्री भी सोने की बन गई। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि ये वरदान ठीक नहीं है। तो बाद में पश्चाताप करने के बाद मुनि आए और मुनि ने उनको कहा कि राजा, ये धन संपदा ही सब कुछ नहीं होता है। तो राजा जो मायादास था उसने मुनि से अपना वरदान वापस लेने को कहा। तो मुनि ने उनको तालाब से जल लाकर उन सभी वस्तुओं पर छिड़कने के लिए बोला जिन भी वस्तुओं को उन्होंने लालची राजा ने स्पर्श करके सोने का बना दिया था। तो वापस वो वस्तुएं अपनी वापसी पूर्व अवस्था में आ गई। तो इस प्रकार से इस पाठ से हमें शिक्षा मिली थी कि अति लोभो न कर्तव्य सातु दुखस्य कारणम, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, यही दुख का कारण होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के आधार पर जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। हमारा अभ्यास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एकदा प्रासादम क अगच्छत, एक बार महल में कौन आया। तो मुनि आया, एक मुनि थे जो राजा के महल में आए थे। अगला हमारा प्रश्न है, वरम लब्धवा मायादासा कुत्र प्रविष्टा, वर को प्राप्त करके मायादास कहाँ गया। तो गृहम, घर में गया। अगला है, कुमारीम कीदृशी संजाता, कुमारी जो थी राजकुमारी वो कैसी हो गई, सुवर्णम प्रतिमा, सोने की मूर्ति बन गई। अतिलोभा कस्य कारणम, अतिलोभ, अत्यधिक लालच किसका कारण है, दुखस्य कारण, दुख का कारण है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। अभी जो हमने उत्तर, ये पिछले जो हमारा ये प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1, उसमें हमारा आपने देखा कि एक पद में उत्तर है, मुनि, ग्रम, स्वर्ण प्रतिमा, दुखस्य, एक एक शब्द में उत्तर है। यहाँ पर हमको क्या करना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। दूसरे प्रश्न में एक एक शब्द में नहीं लिखना है। राज्ञा नाम कीमासीत, राजा का नाम क्या था। तो राज्ञा नाम मायादासा आसीत, राजा का नाम मायादास था। हमारा इसी में ख प्रश्न क्या कह रहा है, राजा कम वरम अयाचत, राजा ने क्या वरदान मांगा। तो मया स्पर्शेमानः पदार्था सुवर्णा भवन्तु, राजा ने वरदान मांगा कि मेरे द्वारा स्पर्श की गए पदार्थ सोने के हो जाएं। अब अगला हमारा ग प्रश्न कहता है कि राजकुमारी पितरम किम अकथयत, राजकुमारी ने पिता से क्या कहा। राजकुमारी पिता से कहती है, अतीव सुंदराणी इमानी कुसुमानी, ये पिताजी, ये जो फूल हैं ये बहुत सुंदर हैं, अतीव सुंदर हैं।
मायादास सुताम कुत्र उपवेशयति स्म। मायादास ने सुताम होता है पुत्री को, कुत्र उपवेशयति कहाँ बैठाया, अपने पास। तो ये हो जाएगा मायादास सुताम अंके, अंके होता गोद में, उपवेशयति इसमें अपनी गोद में उसको बैठाया, ले लिया। तो मायादास ने जब अपनी गोद में उसको लिया तो वो सोने की बन गई, क्योंकि उसने तो वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं जिस भी पदार्थ को छूँ, जिस भी वस्तु को छूँ, वो क्या हो जाए, सोने का हो जाए। अगला है रेखांकित पदान आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद, रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा अंकित है, जैसे ये शब्द है दरिद्र, तो इसके नीचे देखो आपको दिखाई दे रही होगी लाइन लिखी हुई है, तो ये रेखांकित शब्द हुआ। तो रेखांकित शब्दों के पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। आप इसको मान लीजिए कि ये आपका उत्तर है, आपको क्या बनाना है, उसका प्रश्न बनाना है, आंसर का क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा जो पहला है वो है स दरिद्र इव जीवितम नयति स्म। तो अब इसमें क्या करना है, स तो स ही लिखना है, जीवितम नयति स्म इस दरिद्र की जगह, जो ये रेखांकित पद है इसकी जगह पे आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ स कथम, ये कथम जो है दरिद्र के स्थान पर प्रयोग हुआ है, स कथम जीवितम नयति स्म, और ये प्रश्न बन गया। और प्रश्न पूर्ण तब होगा जब इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी अवश्य लगाएं और प्रश्नवाचक शब्द भी अवश्य लिखें। स कथम जीवितम नयति स्म, ये अब आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब हमारा दूसरा है भूपति। देखो पहला ही शब्द इन्होंने यहाँ पर रेखांकित किया है। तो भूपति लोभेन प्रेरिता वरम अयाचत, राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वर को मांगा, लालच। तो अब ये आपको क्या करना है कि किसने मांगा, तो ये तो भूपति, यहाँ तो उत्तर दे दिया कि भूपति नहीं मांगा। आपको क्वेश्चन में कह रहे कह इसका भूपति की जगह पे का, और आगे का पूरा ये उतार देंगे, यहीं पे लिख देंगे लोभेन प्रेरिता वरम अयाचत। भूपति के स्थान पर हमने क का प्रयोग किया और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो क लोभेन प्रेरिता वयम अयाचत, भूपति की जगह का आ जाएगा, कौन, किसने लोभ से प्रेरित होकर वर को मांगा। हमारा अगला प्रश्न है राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय आगता। राजकुमारी कुसुम मंजरी को लेकर के आ गई, फूलों को लेकर आ गई। अब ये तो हमारा प्रश्न है। अब इसमें इसका आपको प्रश्न वाक्य बनाना है। तो ये कुसुम मंजरी जो कि रेखांकित है, इसकी जगह पे कुछ लिखना है। तो राजकुमारी हमने यहाँ लिख दिया, आदाय आगता सब आ गया, लेकिन कुसुम मंजरी के स्थान पर आपको क्या लिखना है, किम, ये प्रश्नवाचक शब्द है हमारा, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो क्या हो गया अब हमारा, राजकुमारी किम आदाय आगता, राजकुमारी क्या लेकर आई। अगला हमारा प्रश्न है मुनि निरपते प्रत्यक्ष अभवत। तो अब हमारा यहाँ पर निरपते को क्या कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। तो मुनि राजा के समक्ष जो है वो प्रकट हुए। तो अब यहाँ पर हमने मुनि भी आ गया, प्रत्यक्ष भी आ गया, अभवत भी आ गया, लेकिन निरपते के स्थान पर क्या लिख दिया, कस्य, कस्य मुनि प्रत्यक्षम अभवत। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुनि कस्य इसके स्थान पर प्रत्यक्ष अभवत।
तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है उसकी भी सुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा कहता है मंजूषात पंच अव्यय पदानी चित्तवा संस्कृत परिवाक्य प्रयोगम कुरुत। मंजूषा से 5 अव्यय पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। तो अब मंजूषा क्या हुआ, ये जो बॉक्स बना है जिसमें शब्द दिए गए हैं ये हुआ मंजूषा। तो इसमें ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना करके हमको ये शब्द रखे गए हैं, ये मंजूषा है। तो मंजूषा में हमारे ये शब्द दिए गए हैं ईव, निरपति, एव, मुनि, एकदा, लोभेन, तत्र, च। इन शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य में उसको प्रयोग करना है, और वो भी संस्कृत वाक्यों में। तो हमारा पहला है निरपति दरिद्र इव जीवति, इसमें राजा दरिद्र के समान, गरीब के समान जीवन जीता था। तो हमने इसमें से 2 शब्द ले लिए, निरपति और ईव, 2 शब्दों का प्रयोग करके हमने इस वाक्य का निर्माण कर दिया। ऐसे ही हमारा दूसरा वाक्य है त्वम एव श्रेष्ठा असि, तुम श्रेष्ठ हो। तो अब ये एव का यहाँ से हमने प्रयोग किया इस वाक्य में। आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको गहरे काले कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, ये प्रयोग किए हुए हैं। एव, एकदा, च, तत्र, ये सब वाक्य प्रयोग हमने अव्यय पदों को मंजूषा से लिया है। तो अब हमारा है एकदा एका सिंह आसीत्, एक बार एक सिंह था। तो यहाँ पे एकदा हमने मंजूषा से एकदा का प्रयोग लिया है। अगला है रामा श्यामा च क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छता। राम और श्याम जब 2 हो गए तो दोनों के बीच में राम और श्याम, राम श्याम नहीं लिखेंगे, राम और श्याम। तो राम और श्याम के लिए हम और जो शब्द आता है हमारा उसके लिए च का प्रयोग करते हैं। राम श्याम च, राम और श्याम, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। तो च का हमने यहाँ से प्रयोग कर दिया यहाँ पर। अगला हमारा है तत्र द्वौ बालकौ क्रीडता। तत्र यहाँ पे हमने प्रयोग किया, ये तत्र यहाँ पे आया। द्वौ बालकौ, 2 बालक, क्रीडता, वहाँ 2 बालक खेलते हैं। हमारा चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। हमारा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है प्रकृति प्रत्ययम स्पष्टम कुरु, प्रत्यय की प्रकृति स्पष्ट करो। दो प्रकृति जो प्रत्यय कौन सा है इसमें ये आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, संस्कृत प्रत्यय का प्रयोग कौन सा। जैसे पातुम है तो पा ये इसका मूल धातु है, उसमें प्रत्यय लगा है तुमुन। तो हमारा ये प्रकृति का प्रत्यय ये हुआ कि हम इसमें ये बताएं कि इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो तुमुन उसका प्रत्यय हुआ। ऐसे ही हम अगले में चलते हैं। पठितुम, पठ धातु में तुमुन का प्रयोग हुआ है, तुमुन प्रत्यय। चलितुम, चल धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही गंतुम में गम तुमुन, और याचितुम में आ गया याच तुमुन। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें जब प्रत्यय की प्रकृति को हमने जाना तो इसमें सब में क्या हुआ है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी ये तुम का प्रयोग हुआ है वहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पातुम, पठितुम, चलितुम, गंतुम, याचितुम, तो इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप तुमुन प्रत्यय को यहाँ से समझ सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है इसको भी सुन लेते हैं। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि और संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद और संधि करना। अब संधि क्या हुआ और संधि विच्छेद क्या हुआ। तो संधि विच्छेद जैसे हमारे पास ये शब्द दिया है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया तो ये संधि विच्छेद हो गया। साधुक्तम, साधु
और ये हम प्लस का निशान लगा देते हैं, धन का निशान, और उक्तम, साधु प्लस उक्तम को हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा च वदत, च और अवदत, इन दोनों को प्लस करके हमने जोड़ करके अलग अलग इनको टुकड़ों में विभक्त करके लिखा, तो ये संधि विच्छेद है। अब अगर हम संधि करनी है मतलब जोड़ना है, तो ये जो दो हिस्सों में है उसको जोड़ करके लिखना है। ये पहले दो हिस्सों में है, सु अस्ति, प्लस का निशान यहाँ लगा है, क्वेश्चन में ही है, तो आंसर में हम इसको जोड़ करके क्या लिखेंगे, स्वस्ति। ये हमारा संधि है और ये हमारा संधि विच्छेद है। इसी प्रकार से इत्युक्त्वा, ये इत्युक्त्वा हमारा शब्द है, लेकिन हम इसको आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इति प्लस उक्त्वा। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इत्युक्त्वा। तो इस प्रकार हम इसका संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपने पिछले वीडियो में ये चतुर्दश पाठ अतिलोभो न कर्तव्य, इसके हिंदी अनुवाद को, अर्थ को, इसकी कहानी को जाना था। और आज हमने अपने इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों और उसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे। अभी इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।